हासिल हुई है, वह अपने आप में एक मिसाल है। आज बिला मज़हब व तफ़रीक़ सभी मज़ाहिब के लोग योग से मुस्तफ़िद होकर न सिर्फ़ सेहत बल्कि अपने मुकम्मल तर्ज़ हयात में एक नई सुबह का एहसास कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की योग को जन जन तक पहुँचाने की मुहिम के सबब आज योगा सभी उम्र के अफराद, ख़ासकर नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। तो देखा आपने कैसे इस पैकेज के माध्यम से हमने देखा कि योग सीमाओं के परे एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। कैसे हम कदम उठा रहे हैं योग को दूरों दूर तक पहुंचाने की। आज अब हम शुरू करेंगे योग का अभ्यास। शुरू करने से पहले हमेशा कुछ प्रार्थना या ओम के उच्चारण से योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। ओम जो कि अ, उ और म की ध्वनि से बना है, यह सभी भाषाओं का भाग है, सभी धर्मों का भाग है और अलग अलग रूप में इसको हम शामिल करते हैं। इसकी ध्वनि तरंगे हमारे भीतर बहुत ही शांति उत्पन्न करती है। तो शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण से। कमर गर्दन कर सीधी करके बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास भरें, शरीर को शिथिल छोड़ें। श्वास भरेंगे ओम के उच्चारण के लिए। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर सहलाते हुए धीरे से वापस आंखों को कोमलता से खोल लें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करेंगे शुरुआत कुछ शीतलीकरण अभ्यास से, कुछ चालन क्रियाओं से। चालन क्रियाएं करने के लिए खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। चाहे तो बिल्कुल मिला कर रखें या 2-3 इंच की दूरी बनाए रखें, जिस भी प्रकार से आप अपने वज़न को दोनों पैरों पर ठीक से संतुलित कर पाएँ। सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रीवा की चालन क्रियाओं से। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए सर को पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को आगे की ओर लेकर जाएं। पुनः दोहराएंगे 2 बार। सर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो जितना पीछे लेकर जा सकें उतना पीछे लेकर जाएंगे। महसूस करें गर्दन के आगे वाले भाग में आते हुए खिंचाव को। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। ले जाएं अपनी ठुड्डी को अपने वक्ष स्थल पर। एक बार और दोहराएंगे। जितना आपका शरीर क्षमता दे उतना ही करेंगे। Do not force the body beyond your capacity. Do as much as you can. Exhale and back. अगली चालन क्रिया की तरफ चलेंगे। गर्दन को बीच में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को, सर को राइट साइड झुका दें। कान को कंधे की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएं। कंटिन्यू रखेंगे अपनी श्वासों की गति के अनुसार राइट और लेफ्ट। श्वासों के साथ अपनी गर्दन की गति को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपकी मूवमेंट आपकी श्वासों के साथ अलाइन होकर मूव कर रही है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। कान को जितना करीब ला सकें कंधे के उतना नज़दीक लेकर आएंगे। धीरे से बीच में वापस आएंगे। चाहें तो हाथों को शरीर के साइड पर बना के रखें या फिर कमर पर रख सकते हैं। अगले अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को ले जाएं अपने कंधे की ओर घुमाकर दाहिनी तरफ।
श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में। पुनः दोहराएंगे 2 बार। महसूस करेंगे अपनी गर्दन पर आते हुए खिंचाव को। चिन को जितना स्ट्रेच हो सके उतना कंधे की ओर लेकर जाएंगे। ट्राई एंड अलाइन योर चिन विद योर शोल्डर। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड। पूरा अपना चक्र पूरा करें और बीच में वापस आएं। अगला अभ्यास हमारा गर्दन को गोलाकार घुमाना। फुल रोटेशन ऑफ द नेक। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएं। चिन को लगा दें अपने वक्षस्थल से। श्वास भरते हुए बाईं ओर से श्वास भरते हुए सर को लेकर जाएंगे पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आराम से आगे की ओर लेकर जाएं। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पुनः एक बार और रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कंधों को रिलैक्स रखेंगे। देखेंगे आपके कंधे ना उठें, शरीर शिथिल रहे। सारा जोर, सारा जागरूकता आपके गर्दन पर। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे वापस। यह है हमारी ग्रीवा की 4 चालन क्रियाएं। अगला अभ्यास हमारे कंधों के लिए। धीरे से साइड से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे कंधों के तल तक। हाथों को उठाना शुरू करें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर मोड़ दें और उंगलियों को कोमलता से कंधों पर रख दें। कोहनियों को लेकर आएंगे सामने की ओर। जितना पास ला सकें उतना पास लेकर आएं। अगर टच नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, जितनी पास आ सके उतनी पास रखेंगे, वरना टच करके रखें। श्वास भरते हुए यहीं से कोहनियों को खींचकर पूरा सर की ओर लेकर जाएंगे। भुजाओं को कानों से लेते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। पुनः दोहराएंगे 2 बार। पूरा चक्र लें। महसूस करें अपने कंधे में आते हुए खिंचाव को, अपनी भुजाओं में आते हुए खिंचाव को। कंटिन्यू रखें 1 मोर साइकिल। यहीं से विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए नीचे से शरीर के पास से लेकर जाएंगे अपनी भुजाओं को और पूरा चक्र लेंगे। कोशिश करेंगे वापस आते समय, श्वास छोड़ते समय भुजाओं को कानों के पास से लेकर आएं। चक्र पूरा करें। यह प्रैक्टिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको ठीक करने में, इसको आराम देने में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धीरे से कंधों को बीच में, श्वास कोहनियों को बीच में लेकर आएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स, हाथों को शरीर के साइड पर वापस ले आएं। हमारा अगला अभ्यास है हमारी कमर, हमारी कटी के लिए। सबसे पहले करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। भुजाओं को कान के पास ले आएं। इनहेल एंड एक्सटेंड योर आर्म्स अप। ट्रंक को पूरा एक्सटेंड कर दें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। ले जाएं अपने शरीर को जितना आगे ले जा सकते हैं। अगर पूरा ले जा पाएं तो ले जाएं अपने शरीर को, अपने सर को घुटनों की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। हाथों को कानों के पास लाएं। श्वास भरते हुए वापस। पुनः दोहराएंगे 2 बार। आप चाहें तो इसे थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। श्वास को तीव्र गति से बाहर की ओर छोड़ेंगे और आगे की ओर शरीर को लेकर जाएंगे। ध्यान रखें, अगर श्वास की गति तेज है तो शरीर की गति भी तेज रहेगी। अगर श्वास की गति धीरे है तो शरीर की गति भी धीरे रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। एक और राउंड तीव्र गति के साथ। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए ऊपर
और साइड से रिलैक्स। अगला अभ्यास साइडवेज लेटरल बेंडिंग। इस अभ्यास के लिए दोनों पैरों में 3 से 3.5 फुट का अंतर लें, एक दूसरे को फेस कर लें, मैट पे साइडवेज टर्न हो जाए, गैप बिटवीन योर फीट, कंधों से थोड़ा चौड़ा अपने पैरों को खोलेंगे, श्वास भरते हुए ले आएं अपनी भुजाओं को कंधों के तल पर, सांस छोड़ते हुए साइडवेज बेंड हो जाएंगे, राइट हैंड टुवर्ड्स योर राइट हील। महसूस करें अपने लेफ्ट साइड पर आते हुए खिंचाव को, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। कंटिन्यू रखेंगे 2 राउंड्स अपनी श्वासों की गति से। यह सारी चालन क्रियाएं हमारी नर्व्स, हड्डियां, मांसपेशियां सभी को स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुदृढ़ बनाता है, हमारी कमर, गर्दन और कंधों को खोलता है। कोई भी अभ्यास आप करते हो, आप जिस भी फिजिकल वर्कआउट से जुड़े हो, इन क्रियाओं को अपने फिजिकल वर्कआउट से पूर्व ज़रूर करें। इनसे स्ट्रेन, कंप्रेशन, इनसे होने वाली कोई भी इंजरी जर्क के कारण या एक्स्ट्रा स्ट्रेन के कारण, कोई क्रैम्प्स के कारण की संभावना कम हो जाती है और ये हर फिजिकल वर्कआउट में आपको लाभ देते हैं। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस, पैर वापस। अगला अभ्यास करेंगे हमारे घुटनों के लिए। श्वास भरते हुए सामने की ओर से हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर रहेगा। इनहेल एंड अप। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर आधा बैठेंगे, कुछ इस प्रकार कि आपकी थाइज और आपकी आर्म्स जमीन से पैरेलल हों। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएंगे पुनः 2 बार अपनी क्षमता के अनुसार। कोशिश करें अपनी थाइज को पैरेलल लाने की। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह प्रक्रिया आपके घुटनों के लिए, आपके नितंब के लिए, पूरी टांगों की सारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हमारे साथ मानवी करेंगी एक ऐसा अभ्यास जिसे कहते हैं बैठक, जिसे इंग्लिश में हमने स्क्वाट्स के नाम से ज़रूर सुना होगा। हम सभी ने किसी ना किसी समय में अपनी ज़िंदगी में इसका अभ्यास ज़रूर किया है, लेकिन हिंदुस्तान में इसे बैठक के नाम से कहते हैं और इसके कई प्रकार हैं। हम आज करेंगे 2 प्रकार। सबसे पहले करेंगे पूर्ण बैठक। पूर्ण बैठक के लिए दोनों टांगों को, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को सामने की ओर लाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पूरा बैठ जाएंगे, नितंब को अपनी एड़ियों के पास लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर करेंगे 3 बार और। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अपनी गति के अनुसार इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो टाइम के हिसाब से इसको कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जा सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ रेपिटेशंस के हिसाब से कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा योगिक स्क्वाट्स। हम स्क्वाट्स तो करते हैं, लेकिन इसे योगिक कैसे बनाएं? श्वासों के माध्यम से। तो देखते हैं कि अगर हम श्वास के साथ इस बैठक को करेंगे तो कैसे करेंगे। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दें। श्वास छोड़ते हुए पूरा झुक जाएं और अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लें। श्वास भरें, छाती को ऊपर की ओर खींचें और नितंब को ले जाएं अपनी एड़ियों के पास। छाती को खोलें पूरा। श्वास छोड़ते हुए पैरों को पकड़ के रखें और घुटनों को सीधा कर दें, सर ले जाएंगे भीतर। इस प्रकार आप ज़मीन की सहायता से या फिर अपने पैरों का सहारा लेकर इस योगिक स्क्वाट को कर सकते हैं। यह ना ही आपके पैरों को, आपकी टांगों की मांसपेशियों, घुटनों और नितंब को स्वास्थ्य देगा, पर साथ ही आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है।
धीरे से एक बार और दोहराएंगे, देखेंगे, श्वास भरते हुए नीचे की ओर बैठेंगे, छाती खोलेंगे, सर पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा हृद गति का, जो हमारे साथ प्रज्ञा करेंगे। इस अभ्यास को हम 3 टुकड़ों में समझेंगे। उसको करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। आज की डेट में फिटनेस में मैराथन्स खूब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और हर उम्र का व्यक्ति इसमें खूब उत्साह से भाग ले रहा है। तो यह अभ्यास स्पेशली उन मित्रों के लिए हैं जो भाग दौड़ में, एथलेटिक्स में रुचि रखते हैं। देखेंगे, समझेंगे इसको 3 टुकड़ों में। सबसे पहले करेंगे श्वास का अभ्यास। श्वास चलेगी हमारी कपालभाति के समान। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, तीव्र गति से पेट पर झटका देते हुए श्वास को छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास रिलैक्स। यह हुई हमारी श्वास की प्रक्रिया। दूसरा भाग है इसका हाथों की प्रक्रिया। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। यहीं से राइट एल्बो को बेंड करेंगे और शरीर के पास लेकर आएंगे। साइड पे टर्न होकर दिखाएं, जो दूसरी तरफ। यस, यहीं पे देखेंगे कि जो आपकी एल्बो है वो आपके शरीर से पीछे नहीं जाएगी। आपकी एल्बो आपके शरीर के साथ लगी रहेगी और जो आपकी मुट्ठी है, आपकी जो कलाई है, वो कंधों के ना ज़्यादा पास रहेगी ना ज़्यादा दूर रहेगी। 90 डिग्री का कोण बनाकर रखेंगे इसको शरीर के पास। ठीक है, यहीं से जब भी श्वास छोड़ें तो अपने हाथों को स्विच करेंगे इसको पहले भाग के साथ मिलाकर, कपालभाति के साथ मिलाकर शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट। देखेंगे कैसे आपके हाथ जब आगे स्ट्रेच हो रहे हैं तो कंधों के तल पर आएंगे और जब हाथ पीछे जा रहा है तो आपके शरीर तक जाएगा और एल्बोज रहेंगी 90 डिग्री पर। अभ्यास छोड़ दें और हाथों को रिलैक्स कर लें। हमारा आखिरी पड़ाव, हमारा आखिरी भाग इस हृदगति के लिए हमारे पैरों की प्रक्रिया। ऑन द स्पॉट रनिंग करेंगे और अपने घुटनों को बेंड करेंगे कुछ इस प्रकार कि आपकी हील आपके बटक्स को टच करने की कोशिश करेगी। रनिंग करेंगे ऑन द स्पॉट, हाथों के बिना, सिर्फ पहले पैर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखेंगे कैसे आपकी हील्स आपके नितंब को टच करेंगी, स्पर्श करेंगी और धीरे से वापस। अब बिना श्वास के पहले करेंगे केवल अपने हाथों और पैरों की प्रक्रिया को साथ में करने का अभ्यास। हाथों को ले आएंगे सामने की ओर, हाथों की मुट्ठी बनी रहेगी। राइट एल्बो बेंड करें, राइट लेग बेंड करें। ये हमारी शुरुआत की स्थिति होगी। अब यहीं से शुरू करेंगे और दोनों हाथों और पैरों को साथ में चलाने का अभ्यास करेंगे। सिर्फ शुरू करने की देर है, बाकी बॉडी अलाइन, ऑर्गेनाइज अपने आप कर लेगी। यहीं से इसमें कपालभाति जोड़ेंगे हम। जब भी हाथ आगे की ओर आएगा तो श्वास को बाहर की ओर तीव्र गति से फेंकेंगे, हल्का सा झटका पेट पर महसूस करेंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि इस अभ्यास को केवल 5 मिनट करने से इंसान में 25 मील दूर दौड़ने तक की ऊर्जा, क्षमता व शक्ति आ जाती है। तो आप मित्र जो भी रनिंग में, दौड़ में, मैराथन्स में रुचि रखते हैं, इस अभ्यास का ज़रूर लाभ उठाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास हमारे साथ करेंगे सागर। चाहे वज़न घटाना हो या स्वयं को स्वस्थ रखना हो, यह अंग सदा ही चर्चा में रहता है। इसे हम द फेमस 6 पैक कहते हैं या एब्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी पेट की मांसपेशियों में से एक मांसपेशी है। इसको करने के लिए हम आज करेंगे अभ्यास नौका आसन व नाव आसन का। सागर हमारे साथ करेंगे, बैठेंगे अपनी जगह पर। आसनों को करने के लिए पहले किसी प्रशिक्षित योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही इन आसनों को करें। सीख कर पहले सीखें और फिर खुद अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले दंड आसन की स्थिति से शुरू करेंगे। दंड आसन के बाद
हम थोड़ा सा अपने अपर बॉडी का वेट पीछे की ओर गिराएंगे और श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के तल पर ले आएंगे। हथेलियों का रुख सामने एक दूसरे की ओर बनाकर रखें और यहीं से अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट करेंगे और अपनी टांगों को ज़मीन से उठा देंगे। कुछ इस प्रकार कि आपके पैर आपके कंधों के तल पर आ जाएं। आपकी हथेलियां और आपके पैर एक लाइन में बने रहेंगे। श्वास रखें, सामान्य रूप से चलती रहे। यहीं से नाव आसन से नौका आसन में जाने के लिए धीरे धीरे अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे करें और अपर बॉडी को भी धीरे धीरे पीछे करते जाएं और पीछे लेकर जाएं अपर बॉडी को और देखेंगे कैसे आपकी सारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की ऊर्जा आपकी नाभि पर एकत्रित हो रही है और आपकी पेट की मांसपेशियों को एक्टिवेट कर रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। यह प्रैक्टिस बहुत ही सरल दिखती है, लेकिन कम श्रम से बहुत ही ज़्यादा लाभ व प्रभाव देती है। तो जैसे अभी हमने देखा, सागर ने अभी हमें अपनी कोर प्रैक्टिसेस, कोर हमारे पेट की मांसपेशियों के लिए प्रैक्टिसेस करके दिखाई। चलेंगे आगे अगले अभ्यास की तरफ। हमारे साथ है विवेक, जो करेंगे हमारे साथ चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर ज़मीन पर रख दें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कोहनी को मोड़कर हाथों को कंधों के पास लेकर आएंगे और कलाई को मोड़कर ज़मीन पे रख देंगे, कुछ इस प्रकार कि आपकी उंगलियां आपके कंधों की तरफ होंगी। श्वास भरेंगे और शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने नितंब को उठा दे पूरा ऊपर की ओर खींचकर पैरों और हाथों को जितना पास ला सकते हैं उतना पास लेकर आएंगे। धीरे धीरे छाती को खोलते हुए पैरों में गैप बनाए रख सकते हैं और होल्ड करें। इस अभ्यास को आप 10 से 15 सेकंड से शुरू कर सकते हैं और आगे चलते चलते 1 मिनट तक कर सकते हैं। जब तक आपकी कमर लचीली है तब तक आप जवान हैं। यह हमारी कमर को लचीला बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। देखेंगे इसका एक कदम और आगे पूर्ण चक्र का अभ्यास, जिसमें हम हाथों को ज़मीन से उठाकर अपने टखने पकड़ लेंगे, अपनी पिंडलियों को पकड़ेंगे और पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींच देंगे। छाती, थोरैसिक रीजन पूरा खुल जाता है, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और जब लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो श्वासों से ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। चाहे तो खड़े होकर वापस आ सकते हैं, चाहे तो धीरे धीरे ज़मीन पर हाथ रखें और जिस प्रकार आसन में गए हैं उस प्रकार आसन से वापस आएंगे। यहीं से हम करेंगे अपना अगला अभ्यास, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पोज, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगला आसन शशांक आसन। उठकर बैठेंगे दंडासन की स्थिति में। पैरों को ले जाएं पीछे की ओर, राइट पैर को राइट तरफ ले जाएं, लेफ्ट पैर को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं और नितंब के नीचे रख लें। श्वास भरेंगे और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, घुटनों में अंतर देंगे और श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर लेकर जाएं और कमर को पूरा आगे की ओर खींच दें। शशांक आसन या कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग, वज्रासन में फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्त आसन, कोई भी आसन आप कर सकते हैं जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग का हो, जिससे हम अपनी कमर को, अभी हमने पीछे की ओर मोड़ा तो हम उसको आगे की ओर मोड़कर ज़रूर आराम दें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। हमने सबसे पहले किया कोर की प्रैक्टिसेस। हमारा अगला अभ्यास रहा कमर की प्रैक्टिस के लिए और अब हमारा अगला अभ्यास जो हमारे साथ दिनकर करने वाले हैं, ये हमारी कोर और कमर दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक है। हमारी नाभि को भी मजबूत करता है और हमारी कमर को भी मजबूत करता है और लचीला बनाता है। इस आसन का नाम है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हम मकर आसन की स्थिति से शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में लेकर आएं और हाथों को आगे की ओर खींच दें, माथे को ज़मीन पर आराम से रख दें, हथेलियों को ज़मीन की ओर। श्वास भरेंगे और घुटनों को पीछे मोड़ दें, अपनी एड़ियों को लेकर आएं अपने नितंब के पास।
धीरे से आगे से राइट हैंड को मोड़ घुमाते हुए राइट फुट को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा देंगे। अपर बॉडी राइजिंग अप, लोअर बॉडी राइजिंग अप। अपने पैरों से खींचेंगे अपने हाथों को, अपने कंधों को पीछे की ओर और खोल देंगे छाती को पूरा। आपकी सारी शक्ति आपकी जांघों में, जो आपकी लोअर बॉडी को सपोर्ट कर रही है। आगे का शरीर, पीछे का शरीर, पूरी ऊर्जा बीच में लाते हुए आपकी नाभि पर। यह है धनुरासन। इसी को एक कदम और आगे लेकर चलेंगे। धीरे से अपने पैरों की जगह अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और पैरों को अंदर की ओर से पकड़ें। कोहनियों को मोड़ते हुए, घुमाते हुए आगे की ओर लेकर आएंगे। पैरों को पूरा आगे की ओर ले आएं और अपने हाथों में, अपने कंधों में अपनी शक्ति महसूस करें। पैरों को कान के पास लाकर रखें। श्वास भरते हुए पूरा खींच देंगे अब शरीर को ऊपर की ओर। छाती को पूरा खोल दें और महसूस करें इस आसन का प्रभाव। हल्की सी थंपिंग महसूस होगी आपको आपकी नाभि पर, जो आपको आपके जीवन का, अपनी जीवन शक्ति का एहसास दिलाएगी। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यह आसन ना ही केवल आपकी नाभि व कमर के लिए अच्छा है, पर जिन भी मित्रों को आज की डेट में तनाव के कारण तनाव ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन या महिलाओं में PCOS और PCOD की तकलीफ भी रहती है, उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसे आप 10 से 15 सेकंड से शुरू करके अपनी क्षमता बढ़ाते हुए 1 मिनट तक कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास ज़रूर करें। हम अपना अगला आसन करेंगे बाल आसन। तो धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। चाहें तो घुटनों को मिलाकर रखें या घुटनों में थोड़ा सा अंतर ले लें। श्वास भर के हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुका दें। अपने पेट को अपनी जांघों पर रखें, अपनी छाती को अपने घुटनों पर रखें, सर को ज़मीन से लगा दें और रिलैक्स करें। कंधों को ढीला छोड़ दें, बाजुओं को, भुजाओं को, हथेलियों को, कलाई को ढीला छोड़ दें। चाहें तो हाथों को आगे बनाकर रखें, वरना अपने पिंडलियों के पास, अपने शरीर के पास भी लाकर रख सकते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। श्वासों को शिथिल करेंगे, शरीर को शिथिल करेंगे। महसूस करेंगे अपनी कमर में आते हुए आराम को, अपनी नाभि में आते हुए आराम को, और धीरे से सांस भरते हुए सुखपूर्वक अवस्था में आकर बैठ जाएंगे। करेंगे अपना अगला अभ्यास। चलेंगे अपने अगले अभ्यास की ओर, दंड का। दंड जो कि विदेश में पश्चिम वे पुशअप्स के नाम से बहुत ही फेमस हैं। यह भी कई प्रकार के हैं, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपने हिंदुस्तानी पुशअप्स को। यह 7 प्रकार के हैं और पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। हम इसके 3 प्रकार को आज देखेंगे और सबसे पहले सीखेंगे 3 ऐसे आसन जो कि इन दंड को करने के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहले हमारे साथ करेंगे सागर। पहले आसन का अभ्यास पर्वत आसन। पर्वत आसन करने के लिए वज्रासन की स्थिति से शुरू करेंगे। कोहनियों को मोड़ के घुटनों के पास रख देंगे ज़मीन पर। यहीं से एक हथेली का और गैप लेंगे आगे की ओर और पंजों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। पंजों पर अपना वेट लाएंगे और हाथों को सीधा कर देंगे। श्वास भरते हुए सर को भुजाओं के बीच में लाएंगे और घुटनों को ज़मीन से उठा दें। शरीर को अंदर की ओर खींचें, नितंब को आसमान की ओर खींचें। यह आसन PCOD, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आपके कंधों को पूरी तरह से खोलता है। दबाएं अपने कंधों को अपनी पैरों की दिशा में और लंबा कर दें अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को। यह आसन आपके नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस में रखता है और साथ ही शरीर में टांगों की सारी मांसपेशियों में ऊर्जा भरता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे।
हमारा अगला अभ्यास, अगला आसन चतुरंग दंड आसन। इस आसन को करने के लिए हम शुरू करेंगे टेबल टॉप की पोजीशन से। यहीं से अपनी राइट लेग को खींचकर पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच कर दें और लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड स्ट्रेच कर दें, पीछे पैरों को मिला लें। हाथों की स्थिति को आगे कंफर्टेबल करेंगे, शरीर को एक स्लांट स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे, इसे कहते हैं प्लैंक। इसका अभ्यास भी हम सभी ने किया है अपनी पेट की मांसपेशियों के लिए, अपने कोर को टाइट करने के लिए। चलेंगे एक कदम और आगे, जिसे कहते हैं चतुरंग दंड आसन, जो कि ना ही केवल आपके पेट की मांसपेशियों को पर हाथों में भी खूब ताकत भर देता है। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को बेंड करेंगे, शरीर के पास बनाए रखें और अपने वज़न को आगे की ओर लेकर जाएं। और अब पूरा शरीर, आपकी छाती, आपकी कोहनी, आपके कंधे एक लाइन में आ जाएंगे। शरीर ध्यान रहे अभी भी ज़मीन से ऊपर ही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। जो मित्र जिम जाते हैं, कोर मसल्स को टाइट करने की कोशिश करते हैं, हमारे 6 पैक एब्स करने की कोशिश करते हैं, एक बार चतुरंग दंड आसन का अभ्यास ज़रूर करके देखें और यह आसन आपके पूरे शरीर में शक्ति को भर देगा। अगला आसन हमारा भुजंग आसन, जो हमारे साथ दिनकर करेंगे। भुजंग आसन की शुरुआत हम मकर आसन की स्थिति से करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साथ में लेकर आएं, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर खींच दें पूरे शरीर को। अपर हाथों से शरीर को ऊपर की ओर खींचें, पैरों से शरीर को पीछे की ओर खींचें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को अपनी छाती के साइड पर ले आएं। कोहनियों को मोड़ दें और हाथों को, बाजुओं को शरीर के पास बनाकर रखें। यहीं से पैरों के पंजों को ज़मीन में टक करेंगे। पंजों, अंगूठा अंदर कर लें जी। यहीं से श्वास भरते हुए शरीर को पूरा ऊपर उठा देंगे, अपनी कमर को अपनी कलाई के पास लेकर आएंगे और टांगे भी ऊपर उठ जाएंगी और सारा वज़न केवल आपकी हथेलियों पर और आपके पंजों पर। उठा दें शरीर को, यस। खोलेंगे छाती को, पूरा आगे की ओर देखेंगे समान रूप से। कमर को जितना पास लेकर आएं, अपनी हथेलियों के, अपनी कलाई के उतना पास ला सकते हैं। पैरों पे जोर बनाए रखें और एड़ी को पीछे की ओर खींचेंगे और अपने अंगूठों को ज़मीन में दबाएंगे। महसूस करेंगे आपकी पूरी टांगों की मांसपेशियों में जान आते हुए। यह अभ्यास आपको, आपकी सारी मांसपेशियों को शक्ति देता है, सुदृढ़ बनाता है और साथ ही आपकी छाती खुलने के कारण इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। हमारा अगला अभ्यास, हमारा फाइनल प्रैक्टिस, जो इन 3 आसनों को मिलाकर बनता है, दंड। सबसे पहला हमारा साधारण दंड का अभ्यास करेंगे हमारे साथ सागर। सबसे पहला हमारा अभ्यास साधारण दंड। साधारण दंड करने के लिए हम पर्वत आसन से शुरू करेंगे। यहीं से शरीर को आगे की ओर लेकर जाएंगे और चतुरंग दंड आसन में आएंगे और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींच देंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वत आसन में। श्वास भरते हुए आगे की ओर चतुरंग दंड मारते हुए ऊपर की ओर वापस। देखेंगे कैसे यह 3 आसन का ट्रांजिशन आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देगा 2 ही बार में। 3 बार और दोहराएंगे। पर्वत आसन, चतुरंग दंड आसन, भुजंग आसन और पर्वत आसन। यह दंड करने के लिए ना ही केवल आपके शरीर में लचीलापन चाहिए, पर मजबूती व पूर्ण शक्ति और ताकत भी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स करेंगे। हमारी अगली क्रिया दंड भी इन्हीं 3 आसनों के साथ बनी है, जिसका नाम है राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दिनकर। इसे भी हम पर्वत आसन की स्थिति से ही शुरू करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर लेकर जाएं चतुरंग दंड की स्थिति से और खींच दे शरीर को भुजंग आसन में। वापस डायरेक्ट पर्वत आसन में नहीं जाएंगे, जबकि चतुरंग दंड आसन से होते हुए पर्वत आसन की स्थिति में शरीर को वापस खींच देंगे।
करेंगे 3 बार, कंटिन्यू रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए चतुरंग दंड आसन से होते हुए पर्वत आसन की ओर। यह आसन आपके कंधों की, आपकी कोहनियों की रेंज ऑफ मोबिलिटी को भी पूरा बढ़ाता है और शरीर में एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी को जागृत करता है। यह आसन जो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है और पूरी शक्ति में ऊर्जा को भर देता है। एक्सट्रीमली गुड फॉर इंक्रीजिंग एंड्योरेंस एंड स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे पर्वत आसन की स्थिति में और रिलैक्स करेंगे। हमारे तीसरे दंड का अभ्यास करेंगे हमारे साथ विवेक। इसका नाम है हनुमान दंड। हमारा आखिरी दंड हनुमान दंड, इसका अभ्यास हमारे साथ करेंगे विवेक। शुरू करेंगे पर्वत आसन की स्थिति से ही। श्वास भरते हुए आगे की ओर जाएंगे और राइट पैर को राइट हैंड के साथ में रखेंगे। छाती को ज़मीन के पास से ले जाते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर वापस और पैरों की पोजीशन को स्विच करेंगे। लेफ्ट फुट बाय द साइड ऑफ लेफ्ट हैंड। इनहेल एंड अप करेंगे अपनी गति के अनुसार, अपनी श्वास के अनुसार। जो मित्र कर सकते हों तो दोनों पैरों को एक साथ जंप के साथ स्विच करेंगे श्वास को छोड़ते हुए। ज़मीन के पास से अपनी छाती को लेकर आएंगे और पूरा दंड मारेंगे। हनुमान जी जो कि बल व बुद्धि के प्रतिमा हैं, इसलिए यह दंड उन्हीं के नाम पर है जिससे हमारे शरीर में बल व बुद्धि की वृद्धि होती है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस और रिलैक्स करेंगे। With this, we come to the end of the section of the दंड practice. चलेंगे अपने अगले अभ्यास की ओर। हमने बात करी यह प्रोग्राम है युवाओं के लिए। आज गलत खान पान और गलत जीवन शैली के कारण युवा वर्ग कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। बढ़ता इंटरनेट और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी में तनाव को और बढ़ा रहा है, जिससे संबंधित कई बीमारियों से हमारा युवा वर्ग जूझ रहा है। कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो इन बीमारियों से लड़ने से हमें शक्ति देगा और इन बीमारियों को हमसे दूर रखेगा। सबसे पहले करेंगे अभ्यास भद्र आसन का। यह महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसे करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं प्रज्ञा। भद्र आसन का अभ्यास करने के लिए शुरू करेंगे दंड आसन की स्थिति से। दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए अपने शरीर के पास लाएं। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और पैरों को पकड़ लें। अपनी एड़ियों को अपने मूलाधार क्षेत्र के जितना पास ला सकते हैं उतना पास लेकर आएंगे और अपने मन के श्रम से अपने घुटनों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा कर दें। कंधों को घुमा के पीछे की ओर लेकर जाएंगे। कोहनियों को आराम से, भुजाओं को आराम से शिथिल छोड़ दें। यह आसन ना ही केवल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छा है, पर साथ ही यह ध्यान में उतरने के लिए भी आसन बहुत लाभकारी है। इसमें आप आराम से 5 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर घुटने ज़मीन से ना लगें तो एक मुलायम तकिया लेकर दोनों तरफ अपने घुटनों को सपोर्ट कर सकते हैं। करेंगे अपना अगला अभ्यास अर्धमस्तेंद्र आसन, जो हमारे साथ करेंगी मानवी। अर्धमस्तेंद्र आसन करने के लिए भी दंड आसन से शुरू करेंगे। अपने राइट घुटने को मोड़ेंगे और राइट पैर को लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड पर रख देंगे। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़कर अपनी एड़ी को नितंब के पास रख देंगे। राइट हैंड से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खींचेंगे और घुटने से घुमाकर पैर को पकड़ेंगे। कंधे को घुमा दें पीछे की ओर और चेहरा ले जाएं राइट साइड, राइट कंधे के साथ पीछे की ओर। देखेंगे कैसे पेट के क्षेत्र में ट्विस्टिंग आ रही है, कैसे आपकी छाती पूरी खुली हुई है और पेट सिकुड़ रहा है। पेट की मांसपेशियों में, पेट के और ऑर्गन से इस आसन के द्वारा
पेट को मसाज मिलती है और हमारे पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। इसलिए यह आसन डायबिटीज़ की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। गर्दन को वापस लेकर आएं, हाथों को आरामदायक रूप में वापस लाएं और पैरों को सीधा कर दें। हाथों को शरीर के पीछे लेकर जाएं और दंड आसन में रिलैक्स करें। हमारा अगला आसन सर्वांग आसन, जिसे करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक। सर्वांग आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। सर्वांग आसन, जैसे कि नाम ही बता रहा है, सर्व अंग आसन, ये शरीर के हर अंग पर काम करता है। इसे मदर ऑफ ऑल आसन्स भी कहा जाता है। यहीं से श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और ज़मीन पर रखेंगे। श्वास भरते हुए घुटनों को कंधों की ओर लेकर आएंगे और नितंब को ज़मीन से उठा दें। हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरी कमर को ऊपर की ओर उठा दें। श्वास भरते हुए टांगों को खोलें, पैरों को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अपनी चिन को अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक इन्वर्जन आसन है। हम शरीर को सर के बल लेकर आ रहे हैं। इसीलिए यह आसन हमारे एंटी एजिंग की तरह काम करता है और हमारे दिमाग, हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। शरीर को एक सीध में बनाने का प्रयास करेंगे। नितंब और कमर को अपने सर की ओर खींचते रहेंगे। पंजे शिथिल रहेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आराम से होल्ड करेंगे। इसे भी आप चाहें तो 1 मिनट से शुरू करके जितना 8 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसका अभ्यास दीवार के सहारे से करना शुरू कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले आराम से बिना किसी झटके के अपनी कमर को ज़मीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी टांगों को ज़मीन पर ले आएं। हमारा अगला आसन है शीर्षासन, द फेमस हेड स्टैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल आसन्स। अगर आपका यह आसन लगता है और आप यह आसन सीख चुके हैं, तो चाहे आप कोई और आसन करें या ना करें, इस आसन से अपने अभ्यास को ज़रूर पूर्ण करें और अंत में इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। इस आसन को करने के लिए हम वज्रासन की स्थिति से शुरू करते हैं। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और ज़मीन पर रखें। अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टिकाएं। अपना बेस अपने हाथों की उंगलियों को टाइट कर लें। धीरे से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे और आगे अपने सर को ज़मीन पर रखेंगे। अपने सर के पीछे का भाग अपनी हाथों की उंगलियों से सपोर्ट करेंगे। अपने नितंब को ऊपर की ओर उठा दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पंजों को अपने चेहरे की ओर लेकर आएं और एक एक करके ज़मीन से उठा दें। पहले यहीं पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे और जब यहाँ स्थिर हो जाएं, तो श्वासों को धीरे धीरे श्वासों के साथ टांगों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं और शरीर को पूरा एक लाइन में ले आएं। यह आसन आपका पूरा ब्लड फ्लो आपके सर की ओर ले आता है, आपके चेहरे को, आपकी आँखों को, आपके दिमाग में और आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही यह आसन आपके मन को शांत करता है और एकाग्र करता है। युवाओं में आजकल डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो यह आसन आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बहुत ही धीरे धीरे बिना किसी जर्क के श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और वापस आना शुरू करेंगे। घुटनों को ले आए नीचे, टांगों को बंद करें और पहले पंजों को ज़मीन पर रखें और धीरे से सर को उठा दें। वापस आएं वज्रासन की स्थिति में। इसके बाद हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर ज़रूर स्ट्रेच करें। आपका शरीर जो अभी इन्वर्टेड पोजीशन में गया था, अब वापस
बैलेंस पोजीशन में आए तो ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और अपने शरीर को समय दें आराम पूर्वक आसन में आने का। अंत करेंगे जैसे हम हर अभ्यास की शुरुआत ओम के उच्चारण या किसी प्रार्थना से करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपना अभ्यास पूर्ण करें शवासन के माध्यम। अगर लंबे समय के लिए अभ्यास को नियमित रूप से रोज़ किया जाए तो कुछ ऐसे आसन आप कर सकते हैं जिनकी प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं। ध्यान रखें इन आसनों को डायरेक्टली नहीं करें, से पूरा अभ्यास कर कर अपने अभ्यास को अपने शरीर में दृढ़ रूप से स्थापित कर कर ही किसी प्रशिक्षित आचार्य योग आचार्य के मार्गदर्शन से सीख कर ही फिर ही इन आसनों को अभ्यास करें। तो शुरू करेंगे हमारी आखिरी प्रस्तुति कुछ ऐसे सुंदर अभ्यास जो सभी करके दिखाएंगे। लंबे समय तक बिना रुकावट रोज़ नियमित रूप से अभ्यास करें और पूरे भाव से व श्रद्धा से अभ्यास करें। इससे हमारा अभ्यास हमारे भीतर दृढ़ अवस्था में स्थापित हो जाता है। We become firmly grounded in our practice by long and consistent effort. बीमार होने का इंतज़ार ना करें, आज ही योग अभ्यास को अपनी जीवन शैली में लाएं और इसके शारीरिक व मानसिक लाभ उठाएं। एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टीम का, मानवी, सागर, विवेक, प्रज्ञा और दिनकर का। धीरे से सांस छोड़ते हुए आ जाओ। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस छोटी सी प्रस्तुति के द्वारा आप सभी को हम इंस्पायर कर पाए हों योग को अपनी जीवन शैली में अपनाने का। यह ध्यान रखें कि इसकी शुरुआत किसी लर्नड टीचर के अंडर ट्रेनिंग लेकर ही करें, डायरेक्टली ना करें। और इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ इससे आप अपने जीवन में जोड़ेंगे और एक नई सुबह का आगाज़ करेंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।